आगे है बेटा आपका पांचवा अपादान कारक। अपादान कारक का अर्थ क्या है? जहाँ से अलग होने का भाव हो वहाँ अपादान कारक होता है। यानी कि जब एक वस्तु दूसरी वस्तु से अलग होती है तो जब एक वस्तु दूसरी वस्तु से अलग होती है तो वहाँ पर आपका अपादान कारक होता है। जैसे वृक्षात फलम पतति। ठीक है, पतति आपके यहाँ पर क्या है? क्रिया है। वृक्षात क्या है? अपादान है। इसमें क्या कहा गया कि जहाँ से अलग होना, जिस चीज से कोई वस्तु अलग हो रही है तो उस वस्तु उसके अंदर क्या होता है? आपका अपादान कारक होता है। यहाँ क्या है? वृक्ष से, यानी कि वृक्षात का अर्थ क्या है? वृक्ष से फलम पतति, फल के अलग होने का भाव है। किससे अलग होने का भाव है? वृक्ष से जो है अलग होने का भाव है, तो इसलिए जो है वृक्ष के अंदर जो है आपकी पंचमी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। अब आप यहाँ पर देख रहे हैं बेटा, वृक्ष से ये आपका पेड़ दिखाई दे रहा है और यहाँ पर इसके ऊपर फल लगे हुए हैं और इस पेड़ से जो है फल नीचे गिरे। किससे अलग हुए? पेड़ से अलग हुए। तो इस पेड़ के अंदर जो, यानी कि इस वृक्ष के अंदर जो आपकी पंचमी विभक्ति का प्रयोग हुआ। जिस शब्द से जो है कोई चीज अलग हो रही है उसके अंदर आपकी पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। जैसे वृक्षात पत्रम पतति। ठीक है, वृक्ष से पत्ते गिरते हैं। ठीक है, वृक्ष से क्या है? पत्ता गिरता है। वृक्षात पत्रम पत्ती, वृक्ष से पत्ता गिरता है। तो किससे जो है पत्ता अलग हो रहा है? वृक्ष से हो रहा है। तो जिस चीज से जो है अलग होने का भाव प्रकट हो उसके अंदर जो है पंचमी विभक्ति आती है। हिमालयात गंगा प्रभवती। हिमालयात, हिमालय से गंगा निकलती है। तो अब गंगा किससे निकलती है? हिमालय से निकलती है। तो हिमालय के अंदर जो है आपकी पंचमी विभक्ति है। नगरात युवक है निर्गछति। नगर से युवक जाता है। तो किससे अलग हो रहा है युवक? नगर से। तो यहाँ पर नगर में आपकी जो है अपनी पंचमी विभक्ति है। ठीक है, अब आगे है आपका संबंध कारक। संबंध कारक में क्या होता है बेटा? जिस व्यक्ति, वस्तु या स्थान से संबंध बताया जाए वहां संबंध कारक होता है। किससे? किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान से जो है आपका संबंध बताया जाए वहां पर संबंध कारक होता है। जैसे रामस्य अनुजः लक्ष्मणः अस्ति। रामस्य मीन्स क्या है? राम का अनुज, यानी कि उसका छोटा, राम का छोटा भाई लक्ष्मण है, अस्ति लक्ष्मण है। अब यहाँ पर जो है बेटा इसको संबंध कारक इसलिए नहीं माना जाता क्योंकि इसका जो है क्रिया के साथ साक्षात संबंध नहीं है। यहाँ पर हमने कहा कि राम का अनुज कौन है? लक्ष्मण है। तो यहाँ पर यह राम का अनुज कहने से ही जो है वाक्य हमारा पूरा हो जाता है कि हमारा जो संबंध हमने किसके साथ बताया है? राम का उसके भाई के साथ संबंध बताया है, तो यहाँ पर वाक्य पूरा हो गया। अगर हम ये कहते हैं राम का अनुज लक्ष्मण है तो इसके साथ है का जो है राम के साथ जो है संबंध सीधा नहीं बन रहा, तो इसलिए जो है इसे संबंध कारक नहीं माना जाता। क्योंकि हमने परिभाषा में भी पढ़ा था कि जिन शब्दों का क्रिया के साथ सीधा संबंध होता है उसे हम कारक कहते हैं, लेकिन यहाँ पर जो है क्रिया का जो है कर्ता के साथ सीधा संबंध नहीं है, इसलिए जो है संस्कृत में इसे कारक नहीं माना जाता। ठीक है, जैसे यहाँ पर दिया गया है वसुदेवस्य पुत्र है कृष्ण है अस्ति। जैसे हमने यहाँ कहा कि वसुदेव का पुत्र कृष्ण, तो ये वसुदेव का पुत्र कृष्ण कहने से हमें पता चल गया है कि वसुदेव के साथ जो है कृष्ण का संबंध है। और यहाँ पर अस्ति जो क्रिया है तो इसका जो है इनके साथ कोई भी सीधा संबंध नहीं है। ठीक है, जैसे यहाँ पर है राजस्थान राजस्य राजधानी जयपुरम अस्ति। जैसे हमने कहा था व्यक्ति, वस्तु या स्थान से जो है संबंध बताया जाए, स्थान में क्या गया? राजस्थान राज्यस्य राजधानी जयपुरम अस्ति। राजस्थान राज्य की राजधानी जयपुर है। ठीक है, अगला है आपका बेटा अधिकरण कारक। अधिकरण कारक में क्या होता है? जिस स्थान पर क्रिया हो, कहाँ पर हो? जिस स्थान पर क्रिया हो वहाँ अधिकरण कारक है। कैसे? देखिए, जैसे आपको यहाँ पर दिया गया है वृक्षे खगः वसंती। वृक्ष क्या है? पेड़ पर, खगः पक्षी, वसंती रहते हैं। पेड़ पर पक्षी रहते हैं। अब आप यहाँ पर देख रहे हैं कि ये पेड़ दिखाई दे रहा है और इसके ऊपर पक्षी हैं। तो जहाँ पर
जिस स्थान पर क्रिया हो या क्रिया के आधार को, तो यहाँ पर पेड़ क्या है, आपका आधार है, तो क्रिया के जो है आधार को हम क्या कहते हैं, अधिकरण कारक कहते हैं। यहाँ जो वृक्ष जो है पक्षियों के रहने का आधार है, तो इस कारण जो है वृक्ष के अंदर जो आपकी सप्तमी विभक्ति है और इसका चिन्ह क्या होता है, में पर। ठीक है, जैसे आपका है बालक है विद्यालय अस्ति, बालक विद्यालय में है, तो बालक कहाँ पर है, विद्यालय में है। ठीक है, विद्यालय में, तो इस चिन्ह के साथ आपको पता चल गया कि विद्यालय में है तो इसमें जो है अधिकरण कारक है, इसमें सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होता है। अब दूसरा उदाहरण देखते हैं, वानरः वृक्षे अस्ति, बंदर पेड़ पर है, तो यहाँ पर जो है वृक्षे यानी कि ये जो है वृक्ष जो है बंदर का जो है रहने का जो है आधार है, यानी कि वो उस पर जो है बैठा है। वानरः वृक्षे अस्ति, तो इस वृक्ष के अंदर जो है आपकी सप्तमी विभक्ति है। एक आपका हो गया वाक्य बेटा में वाला और दूसरा हो गया आपका पर वाला। जैसे हमने यहाँ पढ़ा बालक है विद्यालय अस्ति, बालक विद्यालय में है। वानरः वृक्षे अस्ति, बंदर पेड़ पर है, तो यहाँ पर पेड़ जो है बंदर का जो है रहने का आधार है, तो इसलिए इसे हम क्या कहते हैं, अधिकरण कारक। ठीक है बेटा। संबोधन, बेटा संबोधन को कारक नहीं माना जाता, क्यों, देखिए जैसे इस प्रकार आपको यहाँ पर दिया गया है हे राम। ठीक है, हे राम भू बालक, अगर हमने ये कहा हे राम भू बालक, तो आप देख रहे हैं कि इस वाक्य के अंदर जो है क्रिया है ही नहीं, क्योंकि हमने कारक में पढ़ा था कि जिन शब्दों का क्रिया के साथ सीधा संबंध होता है, साक्षात संबंध होता है, उसे हम कारक कहते हैं। लेकिन यहाँ पर जो है क्रिया के साथ कोई संबंध नहीं है, तो इसलिए संबोधन को हम कारक नहीं मानते और संबोधन में जो है प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है। तो इस प्रकार हमारे संस्कृत में जो है बेटा कारकों की संख्या जो है 6 है, लेकिन इसमें संबंध और संबोधन को जो है कारक नहीं माना गया है। लेकिन हिंदी में जो है जो कारक होते हैं वो 8 होते हैं, तो हमें जो है सभी कारकों का जो है ज्ञान होना आवश्यक है। ठीक है, आशा करती हूँ कि यह पाठ आपको अच्छी प्रकार से समझ आ गया होगा। धन्यवाद।